हलवा पकाओ, हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। स्टेडियम्स की तकमील मुकम्मल ना होने की वजह से इवेंट जो है वो किसी और मुल्क ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें इंडिया बहुत जोर लगा रहा है। कोई शर्म करो यार, कोई शर्म करो। क्या स्टेडियम 31 दिसंबर को रेडी होगा? तो 31 दिसंबर तक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है इसकी फिनिशिंग का काम चलेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी टॉप क्लास किस्म की है। फेस सेविंग सिर्फ स्टेडियम है कि स्टेडियम के नाम पे आप अपने फेस सेव कर ले अगर इवेंट बाहर जा रहा है। हम क्या पागल के बच्चे? और सीट्स उसके ऊपर तकरीबन 23 जनवरी की टेंटेटिव डेट दी गई है पीसीबी की तरफ से। 23 जनवरी तक सीट्स लगा दी जाएंगी। हम क्या पागल के बच्चे? 15 से 10 से 15 दिन पहले ऑब्वियसली आप रेडी करेंगे तो उसके बाद ही जो आईसीसी वहां पर जो है, जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आपकी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, वो वहां पे आके अपना काम शाम करेंगे। कोई शर्म करो यार, कोई शर्म करो। ये इवेंट अगर पाकिस्तान से बाहर चला गया, मैं आई कैन गारंटी यू कि अगले 15 साल 10 साल पाकिस्तान को कोई बड़ा इवेंट नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा शुएब साहब, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान से मूव ही करवा ली जाए। उसकी रीजन ये है कि कजाफी स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है, मुकर्रर वक्त के अंदर वो तैयार नहीं होगा। नेशनल स्टेडियम कराची, कल मेरी बात हुई बदियु जमान साहब से, वो कह रहे हैं कि वहां पे बहुत स्लो काम चल रहा है। रावलपिंडी में हमारे सामने अभी तक कोई काम नहीं हुआ, तो आपके ग्राउंड्स भी नहीं रेडी, तो ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी भी मुंतकिल हो सकती है पाकिस्तान से। हसनैन देखें, ये एक स्पेस सेविंग का रास्ता है, ये आखिरी रास्ता है। जब इस तरह की कोई सूरत पैदा होगी तो फिर आप स्टेडियम्स पे डालेंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये बात हो जाती है, जैसे मुझे अभी इसके इम्कान ज्यादा नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम सपोज कर लें कि स्टेडियम्स की तकमील मुकम्मल ना होने की वजह से इवेंट जो है वो किसी और मुल्क ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें इंडिया बहुत जोर लगा रहा है। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि इंडिया चाहेगा कि इवेंट उनके यहाँ हो जाए। बहरहाल अगर ये इवेंट पाकिस्तान से चले जाता है तो फिर नाअहली किसकी है? ये स्टेडियम किसने जो है वो तामीर करवाना शुरू करवाए थे? दोबारा इनकी अपग्रेडेशन जो है वो नकवी नहीं की थी, उन्हीं नकवी ने, जिनकी वजह से ये सारा इस टाइम मैस क्रिएट हुआ है। तो अगर स्टेडियम्स के नाम पे ये इवेंट मुंतकिल होगा तो इसको फेस सेविंग नहीं समझना चाहिए। फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का ये काम बनता है कि वो बतौर पैटर्न चीफ फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को इस सीट से बरतरफ कर दे। रेनोवेशन की जहां तक बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दी है फॉर स्ट्रक्चर। ये बड़ा बताना ज़रूरी है अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या स्टेडियम 31 दिसंबर को रेडी होगा? तो 31 दिसंबर तक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है इसकी फिनिशिंग का काम चलेगा। सीट्स जो हैं वो गालबन क्योंकि प्लैंक्स तमाम लग चुके हैं तमाम इंक्लोजर्स में, और सीट्स उसके ऊपर तकरीबन 23 जनवरी की टेंटेटिव डेट दी गई है पीसीबी की तरफ से। 23 जनवरी तक सीट्स लगा दी जाएंगी। उससे पहले 2 से 3 दफ़ा सीटें लगा के टेस्ट किया जाएगा कि ये कितनी जो है रिलायबल हैं, या क्या इनकी आउटलुक आती है। कलरफुल सीट्स लगाने का प्लान है। उसके साथ जो प्लैंक्स के नीचे जो जगह खाली है, 31 की तो डेडलाइन है। आकिब, आपने बहुत दफा, बल्कि ज्यादातर कजाफी स्टेडियम में वक्त गुजरता है आपका, आपको क्या लगता है जितनी मोहसिन नकवी साहब की स्पीड ओवरऑल दूसरे कामों में, यहाँ पर वो इंप्लीमेंट करवा लेंगे? हो जाएगा जनवरी के एंड तक ये काम? देखें, अगर 31 दिसंबर से आपको एक्सटेंशन भी मिल जाती है तो दैट्स नॉट एन इशू। आपके पास उसके बाद भी 19 फरवरी को अगर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, अभी आईसीसी के सिक्योरिटी वफ्द ने जो है पाकिस्तान आना है। पाकिस्तान आल दो वो आ चुका है। तो कितनी देर पहले तक फाइनल चाहिए होता है ये स्टेडियम? देखिए, 15 से 10 से 15 दिन पहले ऑब्वियसली आप रेडी करेंगे तो उसके बाद ही जो आईसीसी वहां पर जो है, जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आपकी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, वो वहां पे आके अपना काम शाम करेंगे। तो मेरा ख्याल है तब तक हो जाएगा। आपको याद होगा कि नजम सेठी इंडिया गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे 6 साल का कोई एमओयू साइन करके आए थे। बाकायदा रिटर्न तौर पे वो सारी जो है उसकी क्लॉज पे सिग्नेचर्स हुए थे, सब हुए थे कि अब बायलैटरल सीरीज होंगी, दोनों ममालिक आपस में खेलेंगे। फिर पाकिस्तान गया लेकिन इंडिया नहीं आया। जब इंडिया नहीं आया तो फिर वो आपके सामने है कि क्या हुआ। आपने उस पर केस किया और वो केस के पैसे भी, जहां तक मेरी इत्तलात है, वो आपको देने पड़ गए। आपको उसमें भी भारी नुकसान हुआ। किसी तौर पर भी इंडिया जो इस टाइम क्रिकेट में माइटी बना हुआ है, वो किसी तौर पे भी आपकी शरायत पे नहीं आएगा। वो हर काम अपनी शरायत पे मानेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट की इकोनॉमी खड़ी ही आईसीसी के रेवेन्यू पे है, आईसीसी के इवेंट्स के रेवेन्यू पे है। तो वो कभी भी ये मुतामिल ही नहीं हो सकते कि किसी इवेंट में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अब आप देखें, ये जो आपके स्टेडियम अपग्रेड हुए हैं, इन पे तकरीबन 14 अरब रुपए जो इतलात हैं कि लगाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग की इनको जो है 74 पॉइंट समथिंग मिलियन दिए गए, जो कोई 22-23 अरब रुपए बनते हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान इनके किसी इवेंट में शिरकत करता है तो इनको पैसे मिलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के इवेंट में शिरकत करने के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान को सालाना जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 मिलियन की दो जो है वो किस्तें मिलती हैं, 13 मिलियन डॉलर्स की आईसीसी की जानिब से। सही है ना? तो ये एक इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके बाद आप जाके देखेंगे तो पाकिस्तान टीम को स्पॉन्सर के लाले पड़े होते हैं। पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट हो रहे होते हैं, उनमें उनके पास स्पॉन्सर नहीं मिल रहा होता। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इतना हम उसको हाइप देते हैं, लेकिन उनकी फ्रेंचाइजी से जाके पूछे, वो कहते हैं कि हम डेफिसिट पे खड़े हैं। तो जब आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी सारी की सारी उनके गिल्ड रिवॉल्व करती है तो फिर आप ये
हकीकत पे अगर मबनी बात करें, रियलिस्टिक होकर बात करें, तो पाकिस्तान बढ़ के तो मार सकता है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन रियल में वो किसी एक इवेंट का भी बाइकाट नहीं कर सकता और ना करेगा। इंडिया क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग जो है वो उनपे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात को जो है वो उछाले। अगर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को उछाल लिया तो फिर तो एक पाकिस्तान इंडिया की वजह से नहीं हो रहा और अफगानिस्तान दूसरे ग्रुप में है, तो दूसरे ग्रुप के मैचेस भी पाकिस्तान के मुंतकिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब है चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी। इस फेस सेविंग सिर्फ स्टेडियम है कि स्टेडियम के नाम पे आप अपने फेस सेव कर ले अगर इवेंट बाहर जा रहा है। अदरवाइज यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा हजीमत का सामने, और ये इवेंट अगर पाकिस्तान से बाहर चला गया, मैं आई कैन गारंटी यू कि अगले 15 साल 10 साल पाकिस्तान को कोई बड़ा इवेंट नहीं मिलेगा। जो जेशा है वो जैसा चाहते हैं वैसा करवाते हैं, और उसके पीछे कोई इनका दिमाग नहीं है, उसके पीछे उनके मुल्क की इकोनॉमी है। आईसीसी की इकोनॉमी, जिस तरह बीसीबी की इकोनॉमी जो है वो आईसीसी के फंड से जो है वो मजबूत है, उनसे रिलेट करते हैं, इसी तरीके से आईसीसी की इकोनॉमी जो है वो इंडियन स्पॉन्सर से है। लगभग पिछले 1 साल से पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर परेशान था कि क्या भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी या नहीं। जब भारतीय टीम ने क्लियर कर दिया बीसीसीआई ने कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तो उसके बाद 2-3 महीने से पाकिस्तानी मीडिया डेली चिल्ला रहा था कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। काफ़ी परेशान थे ये लोग पिछले 2 महीने से। उसके बाद आईसीसी शेड्यूल जारी नहीं कर रहा, इसको लेकर परेशान थे, दुखी थे, डेली शो करते थे कि कब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करेगा। तो फाइनली जब आईसीसी ने शेड्यूल भी जारी कर दिया, अब ये कंफर्म हो गया कि भारतीय टीम अपने मैच दुबई में खेलेगी और कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे। अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल भी दुबई में होगा। लेकिन अब इनको परेशानी इस बात की है, इस बात की टेंशन हो गई है, पाकिस्तान के जो स्टेडियम है, 2-3 स्टेडियम जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में, वो स्टेडियम ही अभी तक रेडी नहीं है। उनकी हालत ऐसी है कि पाकिस्तानी मीडिया को खुद लग रहा है कि इससे पहले तो इस बात की टेंशन थी भारत की वजह से कहीं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ट्रांसफर ना हो जाए, लेकिन अब कहीं पाकिस्तान के स्टेडियम की वजह से ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से ट्रांसफर ना कर दे। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान में मातम है। देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया परेशान है कि क्या पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम रेडी हो जाएंगे फरवरी तक। वो जो फोटोज़ हम देखते हैं पाकिस्तानी स्टेडियम्स की, स्पेशली गद्दाफी स्टेडियम जो लाहौर में है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर ये रेडी हो जाएंगे। अभी देखिए दिसंबर लगभग निकल चुका है, जनवरी का महीना इनके पास है और आई थिंक 20 जनवरी तक इनको रेडी करके देने होंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि इनके स्टेडियम रेडी होंगे। तो इस बात को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया परेशान है और अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं। अगर स्टेडियम ही रेडी नहीं हुए तो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी क्रिकेट स्टेडियम की हालत को देखकर रो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।